हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम जीके के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को जीके की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके काफ़ी लोगों की मुसीबत रहती है। इवन जब मैं तैयारी कर रहा था तो कि ये मेरी भी मुसीबत थी और मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैं इसको 1-2 घंटे देता था और ऐसे मन करता था कि यार सब कुछ करवा लो। इवन मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, मैं इंग्लिश पढ़ लेता था लेकिन जीके को काफ़ी मन मार के पढ़ता था और काफ़ी आप में से भी ऐसे ही लोग होंगे। और ल्यूसेंट की तो बात ही अलग है। ल्यूसेंट को पढ़ के तो ऐसे लगता था कि मेमोरी ही गायब हो गई है ल्यूसेंट। और दूसरी बात, उसमें हर तीसरी चौथी लाइन के बाद में वापस फर्स्ट लाइन पे जाना पड़ता था क्योंकि उसमें हर लाइन में फैक्ट्स हैं। तीसरी चौथी लाइन में आते आते तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था वो भूल जाते थे, तो वापस जाके देखना पड़ता था और इसी साइकिल में 1 घंटा निकल जाता था और पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटे के बाद में कुछ पढ़ा भी है नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने ल्यूसेंट को रख दी साइड में क्योंकि ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ल्यूसेंट अपने बस की बात नहीं है, कि हमसे नहीं होगा। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपने जीके को बिल्ड करना स्टार्ट किया। मैंने किरण की प्रीवियस ईयर बुक खरीदी और उससे मैंने अपना स्टार्ट किया। और एक बात क्लियर हो गई थी कि यार जीके में केवल एक टारगेट रख लिया था कि 20 से 30 के बीच में ही नंबर लाना है, उसके ऊपर लाने की नहीं सोचना, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये, इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी कम है। आपको बहुत ज़्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका थोड़ा बहुत इसका आउटपुट निकल के आएगा और उसका भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात कि आपके पास पूरा 500 नंबर का इंग्लिश मैथ का पेपर है, तो कौन मूर्ख होगा जो केवल 50 नंबर की जीके के लिए इतना उसमें टाइम लगाएगा। यदि कोई बंदा अपने डेली शेड्यूल में से पूरा टाइम जीके को दे रहा है तो वो इंग्लिश मैथ में कैसे स्कोर करेगा, क्योंकि अपने पास मेन जो सब्जेक्ट्स है इसमें इंग्लिश मैथ है टीयर 2 में। और ये पूरे 500 नंबर के पेपर में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने ही आपके हाई चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो इसलिए भी मैंने जीके को इतना नहीं किया। और तो फिर मैंने जीके को फिक्स कर लिया कि जीके में 20 से 30 के बीच में ही नंबर लाना है। और मॉक्स के थ्रू भी ये बात मुझे पता चल गई थी कि मॉक्स में क्या हो रहा था कि कभी कभार तो मेरा स्कोर जीके में 30 के बियॉन्ड भी जा रहा था और कुछ में 10 के अंदर ही आ रहा है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था। तो उससे भी मुझे पता चल गया था कि जीके में इतना हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा मैं हाथ पैर मारूंगा इंग्लिश मैथ में, क्योंकि टीयर 1 में भी वो मुझे फ़ायदा देगा। टीयर 2 पूरा 400 नंबर का पेपर, और आपको पता हो तो मैं 400 में से 370 नंबर आए हैं इंग्लिश मैथ में, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और जीके में मेरे 22 नंबर ही है, फिर भी मेरे प्री में स्कोर देखोगे तो जो जीके में अच्छा करके आए हैं उनसे काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरा, 187 मार्क्स आए हैं। और टीयर 2 में भी मैंने बाजी मारी है, मेरे 370 नंबर है 400 में से। और जिन्होंने जीके काफ़ी टाइम दिया है उनको देखो कि वहाँ पे इवन उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जीके की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने आपका सिलेबस तो पूरा कर लिया होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जीके में लगा लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं लगाए उनको भी डरने वाली कोई बात नहीं है। अधिकांश लोगों ने आप में से सिलेबस कर लिया होगा पूरा, जीके भी आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मॉक के थ्रू ही आप अपना 80 to 90% जो जीके का पोर्शन है वो कैसे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया है कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जिनको नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपको मॉक से आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे जैसे आपके मॉक में विटामिन के साइंटिफिक नेम पर क्वेश्चन आया है बायोलॉजी में। तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कर लेना है गूगल पे जाके कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन्स, तो वहाँ पे पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, ऐसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो ऐसे करके आप पूरे इस लिस्ट का रिवीजन कर सकते हो। ऐसे ही आप हिस्ट्री में क्या कर सकते हो, हिस्ट्री में जैसे आपका दिल्ली सल्तनत के ऊपर कुछ आ गया कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टीज आई थी, तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो दिल्ली सल्तनत रूलर्स, तो आप वहाँ पे आपको निकल के आ जाएगी कि 5 डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। उसमें सबसे पहले ममलूक आए थे, फिर खलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सईद आए और फिर लोधी डायनेस्टी आई। तो इस तरह से आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हो जो भी आए आपके
पानीपत की फाइट पे हिस्ट्री में क्वेश्चन आया कि पानीपत की फाइट पे कौन सा ईयर था या फिर किन किन के बीच में ये फाइट हुई थी। तो आप सिंपली जाके पानीपत की फाइट का सर्च कर सकते हो, पानीपत ऑल फाइट्स, तो वहाँ पे निकल के आ जाएगा कि पानीपत की कौन कौन सी फाइट्स हुई थी। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट बैटल जो पानीपत का हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। सेकंड जो बैटल हुआ था वो 1556 में हुआ था और हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और थर्ड बैटल आपके 1761 में हुआ था, मराठा और दुरानी एम्पायर्स के बीच में हुआ था। तो ऐसे आपने पूरा रिवीजन कर लिया, इसका कहीं जरूरत नहीं पड़ी आपको वापस लूसेंट या और कुछ पढ़ने की। तो ऐसे करके आप हिस्ट्री में कर सकते हो। और आप जियोग्राफी आपको अच्छा करना है तो जियोग्राफी में आप मैप का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन गूगल मैप का यूज कर सकते हो। और जैसे आपके क्वेश्चन आ गया कि पंच प्रयाग पे क्वेश्चन आता है, जैसे पंच प्रयाग जो होते हैं अपने, तो आप सिंपली सर्च कर लो उसको गूगल पे जाके पंच प्रयाग, वहाँ पे आ जाएगा। जो जैसे यहाँ पे पंच प्रयाग यूपीएससी का आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर दिया तो वहाँ पे इमेजेस आ रही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि कौन कौन से पंच प्रयाग, रुद्र प्रयाग जो भी हैं, कौन कौन से नदियों के संगम से ये प्रयाग बन रहे हैं। तो इस तरह से आप जियोग्राफी को कर सकते हो, मैप के थ्रू आप काफ़ी इजीली इसको कर सकते हो। और बायोलॉजी में बायोलॉजी आप देखोगे तो काफ़ी वास्ट है, और तो इतना आपको नहीं करना है। मैंने भी नहीं किया बायोलॉजी, जो किरण में बायोलॉजी का सेक्शन था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो इतना बड़ा सेक्शन था वो कि काफ़ी टाइम उसको देना पड़ता है और उसके 1-2 क्वेश्चन आते, तो मैंने इतना हेडेक नहीं लिया उसका। तो सिंपली आप जैसे बायोलॉजी से कुछ ही सेक्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से आ गए, वायरल डिजीज पे क्वेश्चन आ गए। तो आप जैसे आपके मॉक में आया कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, तो आपने सिंपली सर्च कर लिया वायरस डिजीज, तो यहाँ पे निकल के आ गए चिकन पॉक्स, फ्लू, स्मॉल पॉक्स, जो भी आपके वायरल डिजीज सब आ गई। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जियोग्राफी में जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं, कोल्ड करंट, वार्म करंट पे क्वेश्चन आ गया तो आपने सिंपली जाके सर्च कर लिया तो ये पूरा ओशन करंट का ये मैप निकल के आ गया। इसमें आप देखोगे काफ़ी इजीली आप सारे करंट याद कर सकते हो। जैसे पेरू करंट कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है, ब्राज़ील करंट हॉट करंट है, जो रेड वाली है वो हॉट है, जो ब्लू वाली है कोल्ड करंट है। तो इस तरह से आपको सारे करंट्स ये एक बार में याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आपको जियोग्राफी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो मैप के थ्रू भी। और इस तरह से आपको जैसे पॉलिटी में क्वेश्चंस आ गए, जैसे इमरजेंसी पे क्वेश्चन आ गया तो आपको नहीं आता है तो आपने सर्च कर लिया कि इमरजेंसी, ऑल इमरजेंसीज इन इंडिया, तो यहाँ पे 3 इमरजेंसी निकल के आ गई। नेशनल इमरजेंसी, यदि कुछ नहीं मिलता तो आप इमेज पे क्लिक कर सकते हो, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, तो ये सब निकल के आ गया। तो आप आराम से अपने चीज़ों को कर सकते हो रिवाइज, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह आपको जैसे मुगल डायनेस्टी पे कुछ आ गया कि फर्स्ट रूलर कौन था, सेकंड कौन था, ऐसे कुछ भी आ गया, लास्ट कौन था, तो आपने क्या किया, मुगल डायनेस्टी रूलर सर्च कर लिया और वहाँ पे पूरा लिस्ट निकल के आ गया। आप देखो चार्ट ये निकल के आ गया। इसमें जैसे बाबर आया था 1526-1530 के बीच में, ये फर्स्ट मुगल एरा था, मुगल एम्परर था, और लास्ट में बहादुर शाह जफर आया था। तो ऐसे मेन चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से ये ऑर्डर में आए थे। तो जीके काफ़ी इजी हो जाएगा आपको करने में। एक तो आप केवल फैक्चुअल चीज़ें याद करने में लगे हुए हो ल्यूसेंट वगैरह से, और जब आप ऐसे चीज़ों को याद करेंगे, आप जैसे ये चार्ट आ गया तो कितना इजी हो गया कि फर्स्ट रूलर बाबर था, सेकंड हुमायूं था, फिर अकबर आया और लास्ट में बहादुर शाह जफर था, तो पूरा ऐसे याद हो गया। ओशियन करंट्स का जो आपने मैप देखा था, उस मैप के थ्रू आपको कितना इजी हो गया कि ये पेरू करंट इधर राइट वाली हॉट करंट होती है, लेफ्ट वाली कोल्ड करंट होती है, तो इस तरह से आपको हो गया। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो, और इस तरह से आप अपनी पूरी जीके रिवाइज कर सकते हो। और कुछ लोग तो इतने मिसगाइडेड है कि वो लोग करंट अफेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं, केवल 3-4 करंट अफेयर्स को करने के लिए वो 4-5 महीने से लगे हुए हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने में, और उनका करंट अफेयर्स का कुछ पता ही, उनका इंग्लिश मैथ का कुछ पता ही नहीं है कि कैसा क्या स्कोर आ रहा है, केवल करंट अफेयर्स उनको सबसे पहले करने हैं। और तो यही चीज़ है, आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि
जीके को सबसे फास्ट वे में करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप मॉक लगाओ, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, और जीके को आप इस तरह से पूरा जीके आप रिवाइज कर सकते हो। और दूसरी बात, जो मॉक्स में आते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, है ना, कुछ इररिलेवेंट भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप जब फ्रीक्वेंटली उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। केवल गूगल का यूज करके आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिन लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो मेरे से वहाँ पर बात कर सकते हैं। इवन ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे टेलीग्राम कॉलिंग भी करता हूँ, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।